अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट प्रमेय 4। हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रमेय 4। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसमें साइन सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमें जो है प्रूव करना है कि माइन यदि कोण नेगेटिव में है उसका इनवर्स अगर हमें निकालना है, यदि मान जो है नेगेटिव में है तो उसका इनवर्स हमें प्राप्त करना है। तो साइन में जो है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस पीछे आ जाएगा। तो किस प्रकार से होगा इसको देखेंगे। यहाँ पर हम इसका प्रूव करेंगे, उत्पत्ति देखेंगे इसकी कि माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा है मान लीजिए, या फिर एक्स मान सकते हैं या कुछ मान सकते हैं। तो इसका चूंकि ये कोण है इसका पूरा मान जो है कोण आएगा तो थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू इनवर्स इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब हम x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये जो माइनस था वो यहाँ लेके चले गए राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि साइन माइनस जो थीटा होता है वही माइनस साइन थीटा होता है। हमने ये देखा है कि यदि नेगेटिव में थीटा है, माइनस थीटा है, तो साइन में जो माइनस है वो पीछे आ जाता है, उसका मान उतना ही होता है जितना माइनस साइन थीटा का होता है। तो ये हमने 11th में पढ़ा है डियर स्टूडेंट। तो यदि हम अब क्या करें, माइनस थीटा को यहाँ रहने दें तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा ये यहीं रहेगा और साइन को इधर लेके आए तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ऊपर से जो है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहां पर जो थीटा है थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा का मान क्या था ऊपर आप देखेंगे, साइन इनवर्स थीटा का मान था माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर जो थीटा का मान है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स ये हो जाएगा और आगे हमारे पास जो है वो है साइन इनवर्स एक्स। अब हम माइनस को उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यही हमें जो है प्रूफ करना था यहाँ पर, यानी कि ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी प्रकार दूसरा ले सकते हैं हम कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये आप याद रखेंगे, यह होता है। और तीसरा जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है वो है साइन का उल्टा, यानी कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। यदि हम देखें तो ये भी क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स ये होता है। और यहां जो एक्स बिलोंग करेगा वो होगा आर को बिलोंग करेगा, और यहां पर जो एक्स होगा वो सदैव जो है मॉड एक्स से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसको बिलोंग करेगा, इक्वल टू साइन नहीं होगा। तो ये जो है ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो दो फॉर्मूले ये भी इसी के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे ऊपर किया आप इसमें ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा रख करके
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स थीटा रख करके आप इसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप अपने टीचर या मुझे जो है पूछ सकते हैं। अब प्रमेय 5 आता है, प्रमेय 5। इसमें भी सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इसमें कॉस वाले जो मान होंगे वही रखे होंगे कि नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है डियर स्टूडेंट। और यहां पर जो एक्स बिलोंग करेगा वो -1 to 1 को ही होगा, जैसे साइन का है। तो इसको हमें हल करना है। तो प्रूफ, अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें क्या होगा कि माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, थीटा है। माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा है। तो यहां पर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स यहां से इधर चला जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जान चुके हैं कि माइनस, यदि कॉस माइनस कॉस थीटा है तो वह कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि कॉस जो है कहां से वेरी करता है, 0 से पाई के बीच के लिए, 0 से चला और पाई की तरफ के लिए जो है वो करता है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर जो है ये पाई है, पाई में से यदि हम थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई माइनस थीटा, तो यहां पर जो है इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर हम इसको ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। ये हमने 11th में भी इसके बारे में सीखा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस नेगेटिव होगा और चेंज भी नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हमने किस में पढ़ा है, 11th कक्षा में पढ़ा है। तो उसका हम यहां पर उपयोग करेंगे कि ये जो है, अब कॉस को हम इधर लेकर के आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ये इधर रहेगा, ये इधर ही रह जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यदि हम मान लें इसको समीकरण 1, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहां पर पाई माइनस और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ, ये समझ में आ गया। ये किससे हुआ, समीकरण, ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से। मतलब समीकरण 1 से हमने थीटा का मान, ये थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स को यहां पर थीटा की जगह रख दिया। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, इसको इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स है, इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसका हम उपयोग करेंगे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो ये आप जो है प्रूव करना सीख लें और इस फॉर्मूले को भी याद कर लें। इसके अलावा 2 और फॉर्मूले हैं जिनको मैं, जो इसी तरह से यूज होंगे, उनको मैं लिख देता हूं, उनका भी हम प्रूव करेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो इसी के जो विपरीत है, कॉस का जो विपरीत है, उल्टा होता है, तो सेक होता है। तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और यहां पर जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, 1 को, लेस देन इक्वल टू। नंबर तीसरा जो हम एक और यूज करेंगे इसमें, वो आएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी इसी की तरह कार्य करेगा, कॉट इनवर्स एक्स। और यहां पर x किसको बिलोंग करेगा,
आर को। आप ये भी देख चुके होंगे कि इसका जो इनका जो डोमेन होता है वो सेम होता है और रेंज जो है आप देखेंगे इनकी सेम ही लगभग होती है। तो इस तरह से हम इसको जो है इन फॉर्मूलों को आप याद कर लेंगे, प्रूफ हम कर चुके हैं। ओके, प्रमेय हम इसके बाद 5 में पढ़ेंगे, सॉरी प्रमेय 6, 5 तक हम पढ़ चुके हैं। प्रमेय 6 इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1, सिद्ध कीजिए, पहले सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये एक फॉर्मूला है और इसकी जो वैल्यू होती है π/2 होती है। और यहाँ पर जो हम x यूज करेंगे वो क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे, कैसे होता है प्रूफ। ठीक है, सिंपल है प्रूफ इसका। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, जो त्रिकोणमितीय फलन हम 11th में पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ चुके हैं, तो यदि हमें वो सब आता है तो हमें यह भी आसान लगेगा। माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है? थीटा है, क्योंकि ये कोण बताएगा। ये मान रख करके इनवर्स निकालेंगे तो कोण आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इंप्लाई दैट एक्स इधर ही रहेगा और ये साइन इनवर्स इधर जाकर के क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसे हम ये कह सकते हैं कि साइन कॉस π/2 माइनस जो थीटा है, कॉस π/2 माइनस थीटा, वो साइन थीटा होता है। आपने पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट, आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा या आपने 11th में पढ़ा होगा कि ये 90 डिग्री होता है π/2 और ये 3π/2 होता है, 0 और पाई, या फिर इसे 2π भी कहते हैं। यदि हम एक पूरा चक्कर मार के आए तो ये 2π हो जाएगा। और आपने देखा होगा यहां पर जो है वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज। अगर इससे आगे जाएं या इससे पीछे π/2 माइनस थीटा करें या π/2 प्लस थीटा करें तो वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर नो चेंज रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आता है। यहां पर भी ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर जाते हैं तो नो चेंज है ना। ये आप जानते हैं कि π/2 प्लस थीटा पर चेंज हो जाएगा। कोई भी साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में। इस प्रकार अन्य फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे, ये आपने पढ़े हैं 11 में। और अगर 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, केवल प्लस माइनस का चेंज आएगा। और यहां पर भी पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर आप जाएंगे जैसे 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा अगर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा फंक्शन, कॉस साइन में, साइन कॉस में। यहां पर कॉस π/2 माइनस थीटा है, यानी कि π/2 माइनस π/2 में से थीटा करता है, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। ये हम 11 में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने ये प्राप्त किया कि साइन थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब साइन थीटा हमारा क्या है? यहां पर x है। क्या है? x। तो x हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा। अब आप यहां पर देखेंगे कि कॉस यदि इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x हो जाएगा और इधर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा का जो मान है वो यहां से रख देते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 है तो समीकरण 1 से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा का मान क्या आ जाएगा ऊपर से? साइन इनवर्स x
आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम साइन इनवर्स को यहां लेके आए तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमने प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी इसमें प्रक्रिया है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 हम ऐसे ही, अब आता है इसके बाद हम प्रूव करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan के साथ आता है उसी का विपरीत cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपने जो 11th में पढ़े हैं तो जिसका पाई माइनस थीटा उसी के उसके विपरीत होगा, उसी से जो है ये फॉर्मूला बनेगा। और यहां पर x हम क्या लेते हैं समय ये याद रखना है, r लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये आप हर बार याद रखेंगे। तो यहां पर अब मैं प्रूफ करूंगा इसको कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो प्रूफ ऐसे ही जैसे ऊपर किया था, क्या करेंगे, tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि हमने 11 में पढ़ा है कि cot 90 जो होता है पाई बाई 2, और इससे हम इधर लेते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो x के बराबर tan थीटा था, x के बराबर cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, cot इनवर्स, cot को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। ये इधर आकर के इनवर्स में आ जाएगा और इधर की साइड क्या रहेगा, राइट साइड में पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान यहां से रख देंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आएगा कि नहीं। अब इसको इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और यही हमने प्रूव करना था, प्रूव्ड हो जाएगा ये, प्रूव्ड। ओके, थर्ड जो हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, आप कौन से बच्चे, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स का x और प्लस सेक इनवर्स x, ये दोनों पाई बाई 2 माइनस थीटा पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत चेंज होते हैं। तो यहां पर जो x हम यूज करेंगे वो मॉड x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो ऐसे ही जैसे हमने ऊपर किया, किसी a को क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, जरूरी नहीं है हम इसको थीटा माने, हम इसको भी थीटा ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि कॉसेक इनवर्स थीटा x को ही थीटा माना जाए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बाईं साइड क्या रहेगा, x रह जाएगा, और कॉसेक जो है, कॉसेक ये इधर चले जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब चूंकि x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है तो यहां पर कॉसेक थीटा किससे चेंज होता है, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा के कारण चेंज होता है। ठीक है, अब सेक थीटा को अगर इधर लेके आए हम तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो सेक इनवर्स x हो जाएगा और इधर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान हम यहां से ले लेते हैं, थीटा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स x है। तो यहां पर आ जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब ये एक हमारे पास और फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और इनका यूज हम आगे क्वेश्चनों में भी करते रहेंगे डियर स्टूडेंट।
इनका प्रयोग हम जो है क्वेश्चन में करते रहेंगे। तो धन्यवाद। आप इन तीनों को जो है ऐसे ही इनका प्रूफ देख लें और वीडियो को पॉज करके आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हल होंगे। थैंक यू। तो अब हम डियर स्टूडेंट, अब हम प्रमेय यानी कि थ्योरम 7 इसमें करेंगे, प्रमेय 7 हम करेंगे और इसमें सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ये हम ले लेंगे। सिद्ध करेंगे क्या है, नंबर 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ये होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूव करेंगे और यहाँ आप याद रखेंगे कि यहाँ पर XY का गुणन जो है 1 से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे डियर। तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ हम यहाँ पर इसका देखेंगे। हम जानते हैं कि एक तो ये कोण है, क्योंकि x का मान यहाँ पर अलग है, ये x है ये y है, तो दोनों मान जो है अलग हैं, तो उनके इनवर्स भी अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए ये हमारा थीटा आया मान और इसका कोण कुछ और आया जिसको हम फाई कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा तथा tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई। ये हम ले लेते हैं, tan इनवर्स x को थीटा ले लें, tan इनवर्स y को फाई ले लेते हैं। अब हम क्या पढ़े हैं पिछली कक्षा में, हम जानते हैं डियर स्टूडेंट कि एक सूत्र हम जानते हैं, tan थीटा प्लस फाई यदि हो, क्यों ये जोड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, जोड़ चाहिए, यानी कि योग चाहिए। तो ऐड कर दिया, तो दोनों का अगर ऐड हो और उसका tan निकाला जाए तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। इसको हम ऐसे पढ़ते थे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन, ये अपॉन में आएगा 1 माइनस tan a tan b, ऐसा भी पढ़ सकते थे। तो यहां पर इसका हम प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो हमने ये लिखा tan थीटा प्लस फाई, ये यहाँ ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर tan थीटा को हमने क्या, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसे हम x लिख सकते हैं और प्लस इसे हम y लिख सकते हैं। तो अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई कैसे लिखेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर क्या माना है, थीटा। तो tan इधर से इनवर्स इधर चला जाएगा तो x के बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है। और चूंकि tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमने फाई मान लिया, तो इधर अगर वो चला जाएगा तो y यहीं रहेगा, tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan फाई। यानी कि tan थीटा, और tan थीटा की जगह हम x रख दिया और tan फाई की जगह हमने y रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, tan को इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, थीटा प्लस फाई, ये बच जाएगा। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, इधर tan इनवर्स में आ जाएगा, इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और अब हम थीटा की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख देंगे
टेन इनवर्स एक्स प्लस, और यहाँ पर फाई की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, और यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू एक से छोटी हो, हमेशा एक से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ताकि ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर ये 0 हो गया, मान लीजिए 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उस पर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो हमने एक फॉर्मूला इसका प्राप्त कर लिया है, और इसको हम बार बार याद करते रहेंगे। इसी प्रकार नंबर सेकंड है, यदि हमारे पास इस प्रकार हो माइनस, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस में हो यहाँ पर, तो टेन इनवर्स वाई इस प्रकार से हो डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, नीचे प्लस हो जाएगा एक्स वाई, ये हमारे पास। और यहाँ पर जो है या जान सकते हैं, यदि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, और यहाँ नीचे माइनस आ गया, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए -1 से, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रही होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करेंगे हम, प्रूफ कैसे ये प्रूफ होगा इसको हम देखते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया, माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे, तथा टेन इनवर्स वाई को क्या मान लें हम, फाइव मान लें, दोनों अलग अलग को। तो यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, पहले ही निकाल के रखें, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, तथा यदि हम वाई निकालना चाहें तो टेन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा। अब हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा है, हम जानते हैं कि हमने 11th में क्या सूत्र पढ़ा है कि टेन थीटा माइनस फाई यदि होता है, तो इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाई, ये पढ़ा है हमने। तो इसका हम यहां पर प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू, अब यहां पर टेन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टेन फाई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, सॉरी ये फाई हो जाएगा, टेन फाई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, तो यहां पर वाई आ जाएगा, और 1 प्लस ये भी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम टेन को इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू, यहां पर टेन इनवर्स में चला जाएगा, और यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम थीटा और फाई की वैल्यू फिर यहां से रिप्लेस कर देंगे। आपको दिख रहा है थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, और फाई क्या था, टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, हमने आगे ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो है एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होना चाहिए। तो हमारे पास ये एक इसी का जो ऊपर किया था उसका एक माइनस की फॉर्म में एक फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको प्रूव्ड भी कह सकते हैं, जो है प्रूव हो गया है। तो आप इस तरह से इस वीडियो को पॉज करके आप भी इसको पूरा जो है कर सकते हैं। यहां पर याद रखें एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, वो सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना, यहां पर हमने बताया बड़ी होनी चाहिए, तो ये जो है एक्स वाई की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए। थैंक यू।